हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो एक कोचिंग संस्था है, उसमें एक स्पेशल टेस्ट होता है जीके जीएस का। वो जो जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। वो आपके आगामी सारे एग्जाम्स जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या कोई भी वनडे जो एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वो सारे टेस्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यह पेड होता है, यह पेड के वर्जन में होता है, लेकिन यहाँ आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगा। ज्ञान बिंदु जो जीएस डेली सीरीज जो होता है वो आपको यहाँ एक एक करके आप लोगों को मिलेगा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 1। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें इसका जो आंसर की है वो भी साथ में अपलोडेड है, तो आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कल से आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का एक फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन का साथ टेस्ट जो है वो आप लोगों को डेली एक एक सेट जो है वो अपलोड करा जाएगा। यह जो टेस्ट होगा वो ध्यान रखिएगा, यह ज्ञान बिंदु जो जीएस फुल टेस्ट जो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा आप लोगों को इस चैनल पे, वो रिवीजन के फॉर्म में होगा। उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह जो है वो रिवीजन है, और बिहार दरोगा का जो स्पेशल टेस्ट आएगा उसमें जो है वो पूरे रिवीजन के मतलब पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में जो सूचना का अधिकार है वो कब पारित किया गया था। 2005 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव जो है वो एल.एम. थंगुन समिति के द्वारा रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. थंगुन समिति। वहीं अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति कब, 1977। और अगर एल.एम. सिंघवी समिति की बात करते हैं तब याद रखिएगा 1986 पूछा जा सकता है। आगे है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो एक पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तरीय निकाय स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लॉक स्तरीय निकाय। आगे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है किसमें, भाग 5 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 5 में। भाग 3 की अगर बात करते हैं तो भली भांति परिचित होंगे, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 6 में राज्य का विवरण किया गया है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 40 की बात कीजिएगा तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 98 की बात कीजिएगा तो संसद का सचिवालय है। और अनुच्छेद 239 जो है वो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि दक्षिण अफ्रीका से दो चीज लिया गया है, एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है, यह आपको बताना है। संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। द्वैध शासन, यह जो है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक भी है, संघीय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघीय। आप लोग पढ़े होंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा की समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो है वह 3 शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एच.सी. मुखर्जी। आप लोगों को पता ही होगा संविधान सभा के बारे में अगर बात करते हैं तो संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो 13 दिसंबर, डेट याद रखिएगा,
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था यह पूछा जाता है। कांग्रेस लिया था, देसी रियासतों ने भी लिया था, BN राव ने भी लिया था, मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुस्लिम लीग। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था, डेट याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। आगे है कि 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी? तो यह कहा गया था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों के वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किया गया था। कब? 1793 के चार्टर अधिनियम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय राजस्व में से। नेक्स्ट है कि शिवाजी की अंतिम विजय थी, तो शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जात और सवार जो है वो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आगे है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो किस चंदेल राजा ने किया था? विद्याधर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विद्याधर। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे इससे क्या कि जो चंदेल शासक था यह जो विद्याधर था वो कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था राज्यपाल उसकी हत्या भी कर देता है। क्यों किया था? क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना जो है वो बिना उसके मतलब सामना किया ही नहीं था और आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इससे आप दोनों चीज को रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिलालेखों का अध्ययन जो है वो कहलाता है, तो शिलालेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एपिग्राफ। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता को इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के कहां से जलाशय का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है और इसकी वास्तविक स्थिति जो है वो गुजरात का कच्छ जिला है। आगे है कि बुद्ध नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। तो बुद्ध जो है वो साक्यगण नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साक्यगण। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में जो कौशल के शासक थे उनका नाम क्या था? महेंद्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महेंद्र। समुद्रगुप्त से याद रखिएगा यह जो था वो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी था और साथ ही यह जो था वो विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सुनामी जो है वो के कारण नहीं होते हैं। तो सुनामी जो है वो तूफान के कारण नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तूफान के कारण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें जो है वो कमजोर हो जाती है? यह बात कर रहा है एल नीनो की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एल नीनो, जो कि क्या है? एक गर्म जलधारा है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विश्व का कॉफी पॉट कहलाता है? तो कॉफी पॉट जो है वो किसको कहा जाता है? सेंटोस, जो कि ब्राजील में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेंटोस, ब्राजील। नेक्स्ट है जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है होक्काइडो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग कौन है? यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंटार्कटिका। यही अगर अंटार्कटिक की अगर बात कीजिएगा तो यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसको कि श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
आगे है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो भारत की अगर पश्चिम की बात कीजिएगा तो कौन सा स्थित है, अरब सागर स्थित है पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि सूची 1 और सूची 2 के को सुमिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दक्कन ट्रैप की अगर बात कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप मैच करेगा क्रिस्टीसियस आदि नूतन से। पश्चिमी घाट की अगर बात कीजिएगा तो यह उत्तर नूतन के साथ मैच करेगा। अरावली की अगर बात कीजिएगा तो प्री क्रैम्बियन के साथ मैच करेगा। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो अत्यंत नूतन के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है वो हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। ट्रांस हिमालय नदी यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालय नदी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतलुज जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालय नदी है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। तो भारत की विशाल घाटी किसको कहा जाता है, गांधी कोटा की विशाल घाटी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ब्लैंक की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन यानी डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। नेक्स्ट है कि विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील बॉक्स के संदर्भ में क्या असत्य कथन क्या है। यह षड्यंत्र जो है वो बाबा बूदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी से लौह यश प्राप्त करता है, यह बिल्कुल सही है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ये गलत है, लौह यश प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। तो साधु बेट द्वीप जो है वो गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात। आगे है मिलान करना है, एक साइड जनजाति दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके प्रदेश दिया गया है। भील जनजाति की अगर बात कीजिएगा तो यह मालवा प्रदेश से मैच करेगा। थारू तराई प्रदेश से मैच करेगा। गोंड की अगर बात करते हैं तो बस्तर के साथ मैच करेगा और टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी के साथ मैच करेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है वो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो पर्यावरण के लिए खतरा है यूकोलिप्टस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3 Rs में नहीं है। 3 R का फुल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस होता है, रीयूज भी होता है, रिसाइकल भी होता है, रिसोर्स नहीं होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात के जामनगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जामनगर में। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो वायसराय की उपाधि कब दिया गया था, जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसी में भारत के गवर्नर जनरल को भारत की वायसराय की उपाधि दे दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इसीलिए जो लॉर्ड कैनिंग था वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है और प्रथम वायसराय होता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो यह किनको जो है वो फांसी दिया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो यह किनको दिया गया था, कुशाल कोम्बर को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था। तो साबरमती के आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साबरमती। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आप लोगों को पता ही होगा कि 1867 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो नील आयोग का अध्यक्ष था। तो नील आयोग का अध्यक्ष कौन था, WS सीटनकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो सन्यासी विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था, बंगाल वाला क्षेत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। तो मद्रास को प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया था, 1655 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1655 में। आगे है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। तो पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मद्रास। नेक्स्ट है कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है वो कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो है वो वायनाड जनपद में लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मैच करने के लिए कह रहा है, एक साइड समुद्री यात्रियों के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड उनके देशों के नाम दिए गए हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक की अगर बात कीजिएगा तो यह ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान जो था वो हॉलैंड का यात्री था। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है। तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा है दुर्खिम की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि एक संस्था जो है वो बनती है। तो एक संस्था जो है वो नियमों और एवं विधियों से बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है। तो कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है, तो वो होगा पखावज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है ये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर की अगर बात कीजिएगा तो प्रोजेक्टर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोजेक्टर। आगे है कि फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा था। तो फिशर जो है वो सत्ता की राजनीतिक कलाकार मैकियावेली को कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था। तो वो कौन सा एक्ट था, स्टैम्प एक्ट था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टैम्प एक्ट। नेक्स्ट है कि बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था। तो बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर जो है वो कब नियुक्त किया गया था, 1862 के दिसंबर में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह जो सेट है इसका कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाइए क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आपको बहुत कम टाइम इसमें देना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि 20 मिनट आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम टाइम है 20 मिनट। 20 मिनट में अगर आप डेली 100 क्वेश्चन रिवाइज कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही साथ एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी जो है वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है वो एडू संधान का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आप लोगों के समझ कल से आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था। तो चौथी पीढ़ी के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। तो पटचित्र जो है वो किस राज्य की पारंपरिक है, उड़ीसा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा। नेक्स्ट है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अल्लाह रखा जो है वो तबला वादक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, यह आपको बताना है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यही गलत है। किश्तवाड़ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक साइड अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके मुख्यालय दिए गए हैं। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। गलत है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूएनईपी, यूएनईपी का कहाँ है? केन्या नैरोबी में है। यहाँ जिनेवा लिखा हुआ है, ये भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र वाशिंगटन डीसी, ये भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सार्क का काठमांडू, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सियोल जो है वो किसकी राजधानी है? तो सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। अगर आपसे समिति पूछेगा तब आप आंसर टिक कीजिएगा 1962 पर, और अगर इसरो पूछेगा तब टिक कीजिएगा 1969 पे। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। समिति पूछे 1962 और इसरो पूछे तो 1969। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निक्सन गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, यहाँ पे ये है बेंड योर बैक। बेंड होना चाहिए, यहाँ पे बेंड नहीं होगा। बेंड योर बैक बाक का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? तो यह किया जाता है क्रिकेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिकेट में। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1927 में। आगे है मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोतियों का द्वीप बोला जाता है बहरीन को। एक साइड भौतिक राशियां दिए गए हैं, एक साइड इकाइयों के नाम दिए गए हैं। त्वरण का इकाई क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की अगर बात कीजिएगा तो बल का इकाई क्या होगा? न्यूटन होगा। कृत कार्य की अगर बात कीजिएगा तो कार्य की इकाई होती है जूल, और आवेग का होगा न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आगे है कि ध्वनि का तारत्व यानी कि ध्वनि का पिच जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी अणु के द्वारा प्रकाश जो है वो प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? रमन इफेक्ट कहा जाता है, यानी रमन प्रभाव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड रेडियो समस्थानिक लिखा हुआ है और दूसरे साइड उसका निदानात्मक उपयोग लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं आर्सेनिक 74 का, तो आर्सेनिक 74 का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 की बात कीजिएगा तो कैंसर के उपयोग में किया जाता है। आयोडीन 131 की बात कीजिएगा तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में किया जाता है। और सोडियम 24 जो है वो रक्त व्यतिक्रमण में इसका यूज जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। आगे है कि हराकसिस यानी ग्रीन वाइट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो भली भांति परिचित होंगे, FeSO4 7H2 होता है ग्रीन वाइट्रोल का। आगे है कि घट पढ़नी के निम्नलिखित भाग्यों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो होता है वो रूपांतरित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक साइड खोज और दूसरे साइड वैज्ञानिकों के नाम दिए गए। तो डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? बास्टन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। ए बी और ओ रक्त समूह ए बी और ओ रक्त समूह की खोज जो है वो रक्त समूह की खोज अगर बात कीजिएगा तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। जंपिंग जीन की अगर बात कीजिएगा तो ये बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा किया गया। और रेगुलेटरी जीन की अगर बात कीजिएगा तो ये जैकब और मोनार्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, यह बिल्कुल सही है।
प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, यह भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यह गलत है। O2 का उपयोग नहीं होता है बल्कि O2 बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे है कि गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे कि गैस के दो विशिष्ट ताप जो है वो मेयर के सूत्र के द्वारा संबंधित होते हैं, और मेयर का सूत्र यही तो कहता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन में G। ये Cp यहाँ पे क्या है पता है? Cp यानी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ठीक है, यहाँ पे है ओके पर जर्मेनियम, इसकी अगर बात कीजिएगा तो यह क्या है, ये अचालक है। ठीक है, कमरे के ताप पर जर्मेनियम की अगर बात कीजिएगा तो रूम टेम्परेचर पे अगर जर्मेनियम की अगर आप बात कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आंतरिक अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम की अगर बात कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पी टाइप अर्धचालक हो जाएगा, और आर्सेनी के साथ डूबा जर्मेनियम जो होगा वो एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अच्छा कूट में दिया गया तो दूसरा यहाँ पे सही है, सॉरी दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। फिर है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये सही है। और सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस होती है, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 है, ठीक है, ऐसे जनरली 6.5 के आसपास होता है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, पीएच मान इसका 6 है, खट्टा हो जाएगा दूध यानी किस में बनेगा, वो दही में बनेगा। दही यानी से आप लोग समझ सकते हैं क्या, लैक्टिक एसिड, तो क्या हो जाएगा 6 से कम होगा ना जी, तो 6 से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है आपको यह बताना है। कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण स्वरूप किसकी खोज हुई थी, परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी, ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ये जे थॉमसन नहीं बल्कि रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, तो यह भी गलत है। फिर कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। लाइसोसोम की अगर बात कीजिएगा तो यह स्वतः पाचन के साथ मैच करेगा। माइक्रोसोम की बात कीजिएगा तो अंतर प्रद्रवी जलिका का एक भाग के साथ मैच करेगा। माइक्रोट्यूबुलस की अगर बात कीजिएगा तो ये साइटोपंजर के साथ मैच करेगा, और गोल्गी जो है वो साबरी कनिका के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो केकड़ा जो होता है वो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जाइलम वाहिनियों टेक्ट्रॉस बाइकॉम बेसल्स जाइलम मृत पैरेन्काइमा और जाइलम तंतुओं से बना हुआ होता है, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। और किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ये गलत है। जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता जाता है। तो यहाँ केवल एक जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिंगबॉर्न नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो रिंगबॉर्न नामक बीमारी जो है वो कवक के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के कारण होता है। चलिए आगे है कि 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। अभी देखिए बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन को देखते के साथ जगदीशपुर में टिक करेंगे, लेकिन वो गलत है। 1857 की क्रांति के समय बिहार जो था वो झारखंड के साथ था, ठीक है, और उस समय बिहार का जो देवघर जिला था उसके रोहिणी से सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा।
आगे है कि बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी? तो यह बहार खां की रक्षा करने के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय में है स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। आगे है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना यानी कब से कब तक? 1951 से लेकर 1956 तक, और हेराथ डोमल मॉडल पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, सातवीं, आठवीं। इसका देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है। गरीबी उन्मूलन मुख्य रूप से दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1974 से लेकर 1978 तक था। उसके बाद फिर ब्रेक होता है और फिर आता है छठी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 1980 से लेकर 1985 तक। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना का भी जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। अगर आपके ऑप्शन में पांचवी रहता तो आप पांचवी टिक करते, यहां आपके ऑप्शन में पांचवी नहीं है तब आप छठी एक सेकंड के लिए टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो सेब उत्पादन का संबंध जो है वो सुनहरी क्रांति से हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो वो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण बेरोजगारी भी है, आर्थिक दुष्चर्क भी है और पूंजी का अभाव भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किया था? तो सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यह भी कब किया गया था? 1948 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948। नेक्स्ट है कि मुद्रा के कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम भी है, मूल का हस्तांतरण भी है, मूल का मापक भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए यह जो प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ रहा हूँ डेली 100 क्वेश्चन, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 25 से 30 मिनट में ये डेली 100 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन टाइप होगा। अब 20 से 25 मिनट में अगर आप 100 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसके साथ ही साथ मैं बिहार दरोगा का एक कंप्लीट सेट भी लेकर आऊँगा 100 क्वेश्चन का, जो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो यह दोनों चीज़ आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं यह भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।